हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में बराबर आते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोग को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। सॉरी। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 18 दिसंबर। तो हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। तो दिसंबर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 98वां दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सर्च चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट टेस्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में यह सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क करें। और सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन है ईरान, इराक, पेरू या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पेरू। तो हाल ही में उग्र विरोध के बीच पेरू देश के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 38वें बैठक की कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनुराग ठाकुर। तो हाल ही में अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन है इसरो, नासा, CNESA और इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नासा। तो हाल ही में नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन है असम, उत्तराखंड या लद्दाख या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य, लद्दाख में किसी भी सुभाष अभियान शुरू किया है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। स्पितक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सही होगा नंबर बी, अमित शाह। तो हाल ही में अमित शाह ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अन्य तथ्य हैं, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरोड़ा मिलर ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, हिमाचल प्रदेश ने दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैंड नाम की एक नई योजना शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस AIIMS को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा एम्स दिल्ली। तो हाल ही में एम्स दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है इगा स्वीटेक और राफेल नडाल, उपयुक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो हाल ही में ITF ने उपयुक्त दोनों यानी इगा स्वीटेक और राफेल नडाल दोनों को 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, कार्लोस अल्गराज सबसे कम उम्र विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ने 6ठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है। ITTF के एथलीट आयोग ने चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। स्विट्जरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। होल्गर रूनी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल इगा स्वीटेक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में कोई भी टारगेट रखो, चाहे छोटा हो या बड़ो, और उसे अचीव करने का पूरा प्रयास करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।